तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे उस महासंग्राम में चलते हैं जो इतिहास और पौराणिक कथाओं का सबसे बड़ा प्रतीक है, राम बनाम रावण का अंतिम युद्ध। जरा आंखें बंद करके लंका के उस रण क्षेत्र की कल्पना कीजिए। बैकग्राउंड में शंख बज रहे हैं, डमरू की आवाज आ रही है और तलवारों के टकराने का शोर है। आसमान एकदम काले बादलों से ढका है। एक तरफ वानर सेना का जयघोष तो दूसरी तरफ राक्षस सेना की दहाड़। माहौल में इतना तनाव और इतनी भव्यता है कि लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये लड़ाई असल में कितनी बड़ी थी? सूत्रधार के शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं। यह केवल दो राजाओं का युद्ध नहीं था, यह युद्ध था धर्म और अधर्म का। मतलब ये कोई जमीन के टुकड़े या राजपाट के लिए लड़ी गई आम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। ये सीधे सीधे मर्यादा और अहंकार की टक्कर थी। जब हम इस महायुद्ध की बात करते हैं ना, तो हमें उन गरजती हुई सेनाओं के नजरिए से सोचना चाहिए, जिन्हें पता था कि आज जो होगा वो सदियों तक याद रखा जाएगा। इस वैचारिक टकराव को जरा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ देखिए, अपने विशाल रथ पर त्रिलोक विजेता रावण खड़ा है, जो सीधे तौर पर अहंकार, घमंड और अधर्म के साम्राज्य को दिखा रहा है। उसके 10 सिर और 20 हाथ उसकी बेहिसाब ताकत के सबूत हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिना किसी रथ के जमीन पर बिल्कुल शांत खड़े हैं साक्षात धर्म और मर्यादा के प्रतीक प्रभु श्री राम। ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभासी अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। और इस टकराव की असली गर्मी तब महसूस होती है जब युद्ध भूमि में रावण की गरजती हुई आवाज गूंजती है। वो जोर से अट्टहास करते हुए कहता है, हा हा हा, ओ तपस्वी राम, वन वन भटकने वाले एक साधारण मानव ने लंका की चौखट पर आने का दुस्साहस तो कर लिया, लेकिन आज इस युद्ध भूमि में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन शब्दों में उसका ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार एकदम साफ दिखता है। उसके लिए सामने खड़ा दुश्मन बस एक मामूली भटकता हुआ इंसान है, जिसे वो चुटकियों में मसल सकता है। लेकिन रावण के इस शोर शराबे का श्रीराम क्या जवाब देते हैं? बिल्कुल शांत लेकिन बेहद दृढ़ स्वर में वो कहते हैं, रावण, अहंकार का अंत सदा विनाश ही होता है। मैं यहां अधर्म के उस साम्राज्य को मिटाने आया हूं जिसकी नींव तुमने रखी है। कोई गुस्सा नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एक अटल संकल्प। और सच कहूं तो राम का यही सधा हुआ लहजा रावण के उस विशाल अहंकार को वहीं के वहीं बेअसर कर देता है। खैर, ये बातों का सिलसिला जल्द ही एक भयंकर युद्ध में बदल जाता है। दोनों तरफ से तीरों की बारिश शुरू होती है और रणभूमि का माहौल एकदम से गर्म हो जाता है। इसी बीच युद्ध की इस तेज रफ्तार को देखकर लक्ष्मण से रहा नहीं जाता। वो अपनी आक्रामकता नहीं रोक पाते और बोल पड़ते हैं, भैया, इस दुष्ट का वध करने की आज्ञा मुझे दें। ये वो मोमेंट है जहां हमें सीधा एक्शन और युद्ध की वो असली टेंशन महसूस होती है। पर यहां फिर से राम का शांत नेतृत्व सामने आता है। वो एकदम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, रावण का अंत मेरे हाथों ही लिखा है, तुम सेना को संभालो। ये पल हमें याद दिलाता है कि भाई ये कोई आम लड़ाई नहीं है जिसमें कोई भी कूद पड़े। ये एक नियति है। राम को अच्छी तरह पता है कि इस सबसे बड़े शत्रु को खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी है। इसके बाद जो होता है वो सच में किसी को भी हैरान कर दे। युद्ध एकदम खूंखार हो जाता है। राम और रावण के बीच तीरों की प्रलयंकारी टक्कर शुरू होती है। राम एक जबरदस्त बाण छोड़ते हैं जो सीधा जाकर रावण के एक सिर को धड़ से अलग कर देता है। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर पूरी वानर सेना सन्न रह जाती है। वो कटा हुआ सिर तुरंत उसी पल फिर से उगाता है। मतलब ये एकदम शॉकिंग मोमेंट था। सिर के दोबारा उगते ही रावण का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। वो एकदम अजेय भाव से गरजता है, राम, तुम मेरे सिर काटते जाओगे, वो फिर से उगाएंगे। मुझे साक्षात महादेव का वरदान है, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। अब यहां आकर लगता है कि इस दुश्मन को हराना तो नामुमकिन है। श्री राम लगातार उसके सिर और भुजाएं काट रहे हैं, लेकिन रावण पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे दुश्मन को आखिर हराया कैसे जाए, जिसके पास खुद भगवान शिव का अमरता का वरदान हो। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड थम सा गया हो। जब सामने एक ऐसी चुनौती हो जिसे फिजिकली पार करना असंभव लग रहा हो, तो जीत का रास्ता कहां से निकलेगा? और तभी इस नामुमकिन सी लगने वाली स्थिति का हल निकल कर आता है। विभीषण अत्यंत व्याकुल होकर राम के पास दौड़ते हुए आते हैं और एक ऐसा गुप्त रहस्य बताते हैं जो पूरे युद्ध की दिशा ही बदल देता है। वो कहते हैं, प्रभु,
रावण साधारण रीति से नहीं मरेगा, उसकी नाभि में अमृत का वास है। आप उसकी नाभि पर प्रहार कीजिए। ये जानकारी सच में इस पूरे महासंग्राम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होती है। इसके बाद युद्धभूमि का पूरा माहौल एकदम दैवीय और गंभीर हो जाता है। सीक्वेंस देखिए, पहले विभीषण उस अमृत का रहस्य बताते हैं, फिर इस रहस्य को जानकर श्री राम सृष्टि के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। मंत्रों के साथ वो बाण एकदम चमकने लगता है और फाइनली प्रत्यंचा खिंचती है और वो अचूक बाण सीधे रावण की नाभि की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन उस बाण के छूटने से ठीक पहले श्री राम की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है, रावण, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। ये बाण तुम्हारे अहंकार और अधर्म का अंत करेगा। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक दुश्मन को मारने की घोषणा नहीं थी, ये अहंकार और बुराई पर अंतिम जीत का एक बहुत बड़ा ऐलान था। ये वो प्रहार था जो पूरी सृष्टि को डर से आजाद करने वाला था। और फिर अचानक सब शांत हो जाता है। बस एक बहुत जोरदार धमाका गूंजता है। वो त्रिलोक विजेता लंकापति रावण, जिसे अपने अजेय होने का इतना गुरूर था, वो अपने रथ से धरती पर आ गिरता है। उसका वो विशाल अहंकार एक ही पल में हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाता है। इतने भयंकर शोरगुल के बाद एक अपराजय राजा का यूं अचानक खत्म होना रणभूमि में एक सुनकर देने वाली शांति ले आता है। जमीन पर पड़े हुए अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए रावण की आवाज अब धीमी पड़ चुकी है। वो हाफते हुए एक बहुत गहरा सच स्वीकार करता है, राम, तुम जीत गए क्योंकि तुम धर्म के साथ थे और मैं अपने अहंकार के नशे में अंधा था। ये दृश्य बहुत ही मार्मिक है। कहानी का मेन विलेन अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पलों में उस सच को देख पाता है जिसे उसका अपना अहंकार उससे जिंदगी भर छिपाता रहा। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही गजब का मोड़ लेती है। जो विलन अब तक विनाश का प्रतीक बना हुआ था, वो अपने अंतिम क्षणों में एक महान शिक्षक बन जाता है। रावण लक्ष्मण को बुलाकर दो बहुत ही कीमती सीख देता है। पहली कि शुभ काम को कभी टालना नहीं चाहिए, और दूसरी, अपने दुश्मन को कभी खुद से कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जैसे ही रावण अपने प्राण त्यागता है और वानर सेना का जयकारा गूंजता है, सूत्रधार के शब्द इस पूरी कहानी को समेट लेते हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के सामने उसे एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। असल में यही वो शाश्वत नैतिक संदेश है जो इस पूरे महाकाव्य का दिल है और इस महायुद्ध का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी। तो अंत में ये पूरी कथा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर रावण जैसा महाज्ञानी और अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भी अपने अहंकार की वजह से अपना सब कुछ खो सकता है, तो फिर एक साधारण इंसान को अपने भीतर पल रहे इस अहंकार से कितनी सावधानी से बचना चाहिए? ये वो सवाल है जो इस पुरानी कथा को आज के समय में भी बिल्कुल प्रासंगिक बनाता है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं।